सुंदर अवसर दिया, इसके लिए अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। पिंक सिटी मेथोडिस्ट चर्च का पासबान होने के नाते मैं रेवरेंड भास्कर फ्रेडरिक अपने सारे पिंक सिटी मेथोडिस्ट चर्च के मेंबर्स का प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, मीठे और सामर्थी नाम में स्वागत करता हूँ। साथ ही पिंक सिटी मेथोडिस्ट चर्च के जयपुर के साथ साथ जितने भी फेसबुक पे इस वक्त हमारे फेसबुक फ्रेंड्स हमें लाइव देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, मीठे और सामर्थी नाम में मैं आप सब का स्वागत करता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे सुंदर जीवन के लिए, सुंदर जीवन की सारी आशीषों बरकतों के लिए, और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के दिए हुए उद्धार के लिए। आज शाम का सुंदर अवसर है कि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करें। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, मेरे प्रियो, मैं आप सब से एक निवेदन करना चाहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे चारों तरफ आज जो भी परिस्थितियां हैं, इस पूरे विश्व में जो परिस्थितियां हैं, हमारे प्यारे भारत देश में जो परिस्थितियां हैं, कोरोना वायरस की वजह से आप सब अच्छे से जानते हैं कि इन परिस्थितियों की वजह से क्या हालात पूरे विश्व में और हमारे देश में बने हुए हैं। हमारे देश में भी लॉकडाउन चल रहा है। पूरा जो हमारा भारत देश है वो 21 दिनों के लिए लॉकडाउन है। मेरा आप सब से निवेदन है, जितने पिंक सिटी मेथोडिस्ट चर्च के मेंबर्स हैं, परिवार हैं, मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं, मेरा आप सब से निवेदन है प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि आप सब मेहरबानी से सरकारी निर्देशों का पालन करें और कोई भी ऐसा काम ना करें जो आपको तकलीफ में डाल दे, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी हमें यही सिखाता है। परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट तरीके से ये आज्ञा देता है बहुत सी जगहों पे, रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय में भी, कि हमें सरकारी निर्देशों का पालन करना है। सरकार की तरफ से जो निर्देश हमें दिए जा रहे हैं कि हम सिर्फ घर के अंदर ही रहें, ये हमारी भलाई के लिए है, हमारी बेहतरी के लिए है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, जितने भी फेसबुक पे मेरे फ्रेंड्स हैं और जो इस वक्त मुझे लाइव सुन रहे हैं, मेरा आप सबसे निवेदन है कि हमें सरकारी निर्देशों का पालन करना है। ये हमारी भलाई के लिए है। परमेश्वर का वचन भी हमें यही सिखाता है। इस पूरी सृष्टि का हर अधिकार परमेश्वर की ओर से दिया जाता है, चाहे वो सांसारिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे आत्मिक हो। कोई भी पद, कोई भी अधिकार परमेश्वर की इच्छा के बिना नहीं दिया जाता। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें हिदायत करता है कि हम जिस देश में हम रहते हैं उस देश के लिए प्रार्थना करें, देश की सरकार के लिए प्रार्थना करें, देश के प्रधानों के लिए प्रार्थना करें और देश के अधिकारियों के लिए भी प्रार्थना करें। तो जब परमेश्वर का वचन जहाँ एक तरफ हमें हिदायत करता है कि हम जिस देश में हम रहते हैं उस देश के लिए प्रार्थना करें, अपने देश की सरकार के लिए प्रार्थना करें, अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें और शासकों के लिए प्रार्थना करें, वहीं परमेश्वर का वचन हमें ये आज्ञा भी देता है कि हम अपने अधिकारियों की आज्ञाओं का पालन करें। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि मेहरबानी से इन दिनों में घर में ही रहें और जैसे सरकारी निर्देश हमें मिलते हैं उनका पालन करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह में हमारे स्वर्गीय पिता, हे सेनाओं के यहोवा, हे स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाले परमेश्वर, आज शाम को बड़ी नम्रता और दीनता से आपके प्रिय पुत्र अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में होकर, आज शाम को बड़ी नम्रता और दीनता से आपके प्रिय पुत्र अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सर्वसामर्थी लहू में होकर हम आपके सामने आते हैं। आपके प्रिय पुत्र अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सामने आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं आज शाम को जब आपके वचन के ऊपर हम मनन करने जाते हैं, आज शाम को परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा अपने वचनों को हमें सिखाइए और समझाइए, अपने वचन की गहराई में हमें ले चलिए। इस वक्त जितने भी लोग आपके वचन को सुनते हैं, हर एक के हृदय में, हर एक के जीवन में आप काम कीजिए और हर वो जीवन जो आपकी इच्छा से दूर है, आज अपने वचन के द्वारा उससे अपनी नज़दीकी में ले आइए। और आज आपके वचन को सुनने वाले में से भी कोई भी ऐसा है जो आपके महान प्रेम, अनुग्रह, उद्धार से अभी तक वंचित है, तो उस हृदय, उस जीवन को आज शाम को आप परिवर्तित कीजिए
और अपने महान प्रेम, अनुग्रह और उद्धार का अनुभव कीजिए। इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र अपना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे सामर्थ्य का मानते हैं। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज शाम के इस महान पवित्र सुंदर अवसर के लिए। ये सुंदर अवसर एक बार फिर से हमारे जीवन में है कि हम परमेश्वर पिता के वचन के ऊपर मनन करें। और आज शाम को अपने आत्मिक मनन के लिए परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे। आप में से जिनके पास बाइबल है निकाल लीजिए और नहीं तो इस वचन को ध्यान से सुनिए। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसकी 19 आयत के अंदर परमेश्वर का वचन जो है हमसे इस तरीके से बातचीत करता है। परमेश्वर के वचन में नए नियम में पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसकी 19 आयत में इसमें ये लिखा है, यदि हम केवल ध्यान से इस पद को, इस वचन को सुनिए। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसकी 19 आयत, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। ये परमेश्वर का वो वचन है जिसके जरिए परमेश्वर आज शाम को मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसकी 19 आयत, यहाँ पे वचन कहता है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। क्या अर्थ है यहाँ पे परमेश्वर के इस वचन का? परमेश्वर का वचन यहाँ पे इस बात को कह रहा है कि यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। हम थोड़ी देर के लिए सोचें, हम किस व्यक्ति को अभागा कहते हैं? हमारी अलग अलग सोच है, अलग अलग हमारी डेफिनेशन हो सकती है। सांसारिक तौर पे, सामाजिक तौर पे कोई व्यक्ति कुछ प्राप्त नहीं कर सका, किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, कुछ ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में बहुत दुख झेले हों, तकलीफ़ें झेली हों, मुसीबतें झेली हों, हम सांसारिक तौर पे उसे अभागा कहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में बहुत दुख आए हों, तकलीफ़ें आई हों, दुर्घटनाएं आई हों, हम उसे अभागा कहेंगे। पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखें, हम परमेश्वर की संतान होने के नाते अपने परमेश्वर के ऊपर आशा रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आशा रखते हैं। और परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता भी है, परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता भी है कि हम अपने परमेश्वर के ऊपर आशा रखें। पर वचन यहाँ पे कह रहा है कि यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखें तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। यानी परमेश्वर का वचन आज शाम को हमें हिदायत करता है कि हमारा सारा सोचना, हमारा जो फोकस है वो सिर्फ इसी जीवन के ऊपर ना हो। जी हाँ मेरे प्रियो, आज शाम को परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा मुझसे और आपसे एक बहुत अहम बात करना चाहते हैं। और इस वचन को पढ़ने के बाद जो पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसकी 19 आयत है, परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने अंदर जाएं, अपने हृदय को, अपने मन को, अपने जीवन को टटोलें। हमारा ध्यान, हमारा फोकस आज कहाँ है? क्या हमारा सारा ध्यान, हमारा सारा फोकस सिर्फ इसी जीवन के ऊपर केंद्रित है, ये जो जीवन हम जी रहे हैं? अगर हमारा सारा ध्यान, हमारी सारी कोशिशें, हमारी सारी मेहनत, हमारे सारे सपने, हमारी सारी आशा सिर्फ इसी जीवन के ऊपर है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। वो सारे मनुष्य जिनको सांसारिक तौर पे हम सोचते हैं कि इन व्यक्तियों ने बहुत पीड़ा सही या बड़ी दुर्घटनाओं का सामना किया या सांसारिक तौर पे उन्हें कुछ नहीं मिला, तो वो अभागे हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सबसे ज़्यादा अभागे हो अगर तुम सिर्फ इसी जीवन में प्रभु यीशु मसीह से आशा रखते हो। तो आज शाम को परमेश्वर चाहते हैं अपने बच्चों से, हम उद्धार पाए भी अपने संतानों से, कि हमारा फोकस, हमारा ध्यान, हमारी आशा
सारी की सारी सिर्फ इसी जीवन के ऊपर केंद्रित न हो, बल्कि हम आने वाले जीवन की ओर, जो हमारा अनंत जीवन है, जो इस शारीरिक जीवन के बाद का जीवन है, उसके ऊपर अपना ध्यान लगाएं। और खुदान प्रभु यीशु मसीह से जो हमारी आशा है वो सिर्फ इसी जीवन तक सीमित न रहे, बल्कि हमारी जो सबसे बड़ी आशा है वो क्या है कि प्रभु यीशु मसीह में होकर हमारे पास एक अनंत जीवन है। तो आज शाम को परमेश्वर के वचन से हम इसी बात के ऊपर मनन करेंगे। और मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि फेसबुक पे हमारे साथ पिंक सिटी मेथोडिस्ट चर्च के मेंबर्स के साथ साथ हमारे विश्वासी भाइयों और बहनों के साथ साथ बहुत से आज कई अन्य जाति के लोग भी इस परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, जो हमारे फेसबुक फ्रेंड्स हैं। और उन्होंने कई प्रश्न पिछले दिनों में मुझसे किए थे, और उन्हीं प्रश्नों की वजह से आज शाम को परमेश्वर ने इस वचन के लिए हिदायत करी। कई प्रश्न मुझसे पूछे गए, वो हम मसीह भाई बहनों के लिए साधारण से प्रश्न हो सकते हैं, साधारण से ज्ञान हो सकता है, लेकिन बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, और इसीलिए परमेश्वर ने आज शाम का ये सुंदर वचन दिया है। बहुत से प्रश्न मुझसे ऐसे पूछे गए अन्य जाति के भाई बहनों के द्वारा कि कृपया आप हमें बताइए कि मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या मृत्यु के बाद भी कोई जीवन है, डेथ के बाद क्या है। वो इसी के ऊपर आज शाम को हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे और सीखेंगे, और साथ ही साथ हम मसीह भाई बहनों के लिए भी ये वचन एक बहुत बड़ी शिक्षा है, जो पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसकी 19 आयत है। ये जो वचन है अन्य जातियों के लिए नहीं है, परमेश्वर के बच्चों के लिए है, परमेश्वर के उद्धार पाए हुए बेटे बेटियों के लिए है। और परमेश्वर के उद्धार पाए हुए बेटे बेटियों से परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं, क्योंकि ये जीवन ही सब कुछ नहीं है। और इस बात को, इस सत्य को हम सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। पवित्र बाइबल हमारे इस जीवन के बारे में कहती है, भजन संहिता 90 के अंदर लिखा है कि हमारा ये जो जीवन है, ये जो शारीरिक जीवन है, ये सुबह उगने वाली घास के समान है। जैसे घास सुबह उगती है और शाम को मुरझा जाती है, वैसे ही हमारा ये सांसारिक या शारीरिक जीवन है, बहुत थोड़े समय का है। पवित्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हमारे इस शारीरिक जीवन को बहुत थोड़े समय के लिए सीमित कर दिया है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है कि यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, यदि हम केवल थोड़े समय के लिए प्रभु यीशु मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। हमें सिर्फ थोड़े समय के लिए प्रभु यीशु मसीह से आशा नहीं रखनी है। अगर हम सिर्फ इसी जीवन में प्रभु यीशु मसीह से सारी आशाएं रखे हुए हैं, हमारा सारा ध्यान, हमारा सारा केंद्र सिर्फ इसी जीवन के ऊपर केंद्रित है, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। इसलिए आज परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर के बच्चे उस आने वाले जीवन के ऊपर मनन करें, जो परमेश्वर इस छोटे से शारीरिक जीवन के बाद हमें देना चाहते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपना फोकस चेंज करें, हम अपना ध्यान चेंज करें, अपना केंद्र चेंज करें। ये चारों तरफ आज संसार में और हमारे देश में जो परिस्थितियां बन रही हैं, ये परमेश्वर की बनाई हुई परिस्थितियां हैं। और परमेश्वर ने ये परिस्थितियां इसलिए बनाई हैं ताकि संसार के लोग भी और परमेश्वर के संतान भी सब अपने फोकस को चेंज करें। जी हाँ, आज हमारा फोकस कहाँ है? सिर्फ इसी जीवन के ऊपर, सिर्फ इसी छोटे से शारीरिक जीवन के ऊपर नहीं मेरे प्रियो। ये शारीरिक जीवन तो बहुत थोड़े समय का है, सुबह उगने वाली घास के समान है जो शाम को मुरझा जाएगी। और परमेश्वर का वचन हमें एक अनंत जीवन के बारे में बताता है, एक इटर्नल लाइफ के बारे में बताता है, जो इस छोटे से थोड़े से शारीरिक जीवन के बाद का जीवन है। परमेश्वर के वचन में यूहन्ना की इंजील उसके 11 अध्याय के अंदर एक वर्णन मिलता है। यूहन्ना की इंजील उसके 11 अध्याय के अंदर एक वर्णन है। प्रभु यीशु मसीह एक परिवार से बड़ा प्रेम करते थे। ये परिवार था लाजर का और उनकी बहनों मरियम और मार्था का। और प्रभु यीशु मसीह जो लाजर से एक व्यक्ति से बड़ा प्रेम रखते थे, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उस व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है, प्रभु यीशु मसीह को बुलाया जाता है और प्रभु यीशु मसीह से निवेदन किया जाता है कि आप आइए। जब यूहन्ना की इंजील, पवित्र बाइबल के अंदर आप यूहन्ना की इंजील उसका 11 अध्याय पढ़ेंगे,
जब शुरुआत में आप उस वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि लाजर की बहनें मरियम और मार्था प्रभु यीशु मसीह के पास ये संदेश भिजवाती हैं कि आप जल्दी आइए, क्योंकि जिससे आप प्रेम रखते हैं वो बीमार है। और वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह और ठहर के थोड़ा देर से आते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह के शिष्य लाजर की बीमारी के बारे में प्रभु यीशु मसीह से बात करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये जो बीमारी है ये परमेश्वर की महिमा के लिए आई है। और आज शाम को इस वचन के द्वारा भी परमेश्वर अपने बच्चों से बात करना चाहते हैं। आज चारों तरफ हमारे संसार में जो परिस्थितियां बनी हैं, हमारे देश में जो परिस्थितियां बनी हैं, ये परमेश्वर की महिमा के लिए बनी हैं। उस वक्त उस परिवार को ये समझ में नहीं आया होगा कि एक बीमारी से परमेश्वर की क्या महिमा हो सकती है, एक बीमारी हमारे लिए क्या अच्छा लेके आ सकती है। और परमेश्वर का वचन बड़ा स्पष्ट है। रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय में लिखा है, जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलके भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो आपके जीवन की सारी बातें, अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो आपके जीवन की सारी घटनाएं, सारी परिस्थितियां अंत में आपके लिए भलाई को ही उत्पन्न करेंगी। तो लाजर बीमार होते हैं, प्रभु यीशु मसीह और देर से आते हैं। और पवित्र बाइबल को पढ़ने वाले जानते हैं कि आगे क्या होता है। लाजर की मृत्यु हो जाती है और प्रभु यीशु मसीह आते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थ्य से लाजर को दोबारा जीवित करते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह तुरंत आ जाते, फौरन आ जाते, तो लाजर का परिवार और जितने भी लोग वहाँ पे होते वो सिर्फ एक शारीरिक चंगाई देखते, एक बीमारी का ठीक होना देखते। पर प्रभु यीशु मसीह थोड़ा देर से आए तो उन लोगों ने एक पुनरुत्थान देखा, एक मुर्दे का दोबारा से वापस जीवित करना, एक बहुत बड़ी परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर का मिरेकल देखा। और इसी अध्याय के अंदर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना की इंजील उसके 11 अध्याय और उसकी 25 आयत के अंदर, मेरे प्रियों, और प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे ये बात करते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 11 अध्याय निकाल लीजिए और 25 और 26 आयत में प्रभु यीशु मसीह एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि वो मर भी जाए तो भी जिए। ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिए। प्रभु यीशु मसीह के इन शब्दों पे ध्यान दीजिए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पहले पुनरुत्थान है और उसके बाद जीवन है। यानी जिस जीवन की बात प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं वो पुनरुत्थान के बाद का जीवन है। अब ये पुनरुत्थान क्या है? ये पुनरुत्थान जो हिंदी का शब्द है, ये 2 शब्दों से मिलके बना है। हिंदी में हमने संधि विच्छेद पढ़ा है, तो 2 शब्दों से मिलके बना है, जो है पुण्य प्लस उत्थान, जिसका शारीरिक अर्थ है दोबारा उठना। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जिन्होंने मुझसे ये प्रश्न पूछा था कि क्या डेथ के बाद कुछ है, फिजिकल डेथ के बाद क्या होता है, शारीरिक मृत्यु के बाद क्या होता है, ये एक ऐसा प्रश्न है। मौत के बाद क्या, डेथ के बाद क्या, मृत्यु के बाद क्या, ये एक ऐसा प्रश्न है जो संसार में कई लोगों को परमेश्वर के पास लेके आया। जिन लोगों को ये एहसास होता है कि ये शारीरिक जीवन ही सब कुछ नहीं है, जो लोग इस बात को समझ जाते हैं, ज्ञान तो सबको है, इस संसार में शायद कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको ये ज्ञान ना हो, ये नॉलेज ना हो कि मेरा ये जीवन एक दिन समाप्त हो जाएगा, मेरी ये लाइफ एक दिन ख़त्म हो जाएगी। पर कितने ऐसे लोग हैं जो इस रियलाइजेशन के साथ, इस एहसास के साथ जीते हैं कि ये जो जीवन इस वक्त मैं संसार में जी रहा हूँ ये बहुत थोड़े समय का है, ये जो शारीरिक जीवन मैं जी रहा हूँ ये बहुत थोड़े समय का है, ये बहुत छोटा है। और जब हम इस एहसास में आ जाते हैं, और इस एहसास में आना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए परमेश्वर के एक बड़े दास मूसा प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हमें अपने दिन गिनने की समझ दे ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं।
हमें अपने दिन गिनने की समझ दें कि हम बुद्धिमान हो जाएं। आज जितने भी लोग फेसबुक के माध्यम से इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपसे इस वचन के द्वारा बात करना चाहते हैं। क्या आप इस एहसास में हैं? नॉलेज तो आपको ज़रूर होगी, ज्ञान तो आपको ज़रूर होगा, पर क्या आप इस एहसास में, इस रियलाइजेशन में हैं कि आपके दिन गिने हुए हैं? और जब ये गिने हुए दिन समाप्त हो जाएंगे तब क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है? मेरे और आपके दिन गिने हुए हैं। पवित्र बाइबल इस बात को बताती है। और परमेश्वर के एक महान दास मूसा प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हमें अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हमारे दिन गिने में हैं। ये शारीरिक जीवन बहुत थोड़ा सा है, छोटा सा है। ज़्यादा से ज़्यादा 70 या 80 साल, और ताकत हो तो थोड़ा सा और इससे ज़्यादा चला जाएगा, पर एक दिन समाप्त हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 100 वर्ष। पर पवित्र बाइबल इस बात को बताती है कि जैसे ही शारीरिक मृत्यु होती है, जितने मेरे प्रिय भाई बहन हैं जिन्होंने एक प्रश्न मुझसे पूछा था, आप ध्यान से सुनिए। जैसे ही हमारी शारीरिक मृत्यु होती है तो सब कुछ समाप्त नहीं होता। मनुष्य 3 चीज़ों से मिलकर बना है, देह, प्राण और आत्मा। जैसे ही शारीरिक मृत्यु होती है, शरीर खत्म होता है, प्राण खत्म होता है, पर इस बॉडी के अंदर, इस शरीर के अंदर आत्मा है, स्पिरिट है, वो आत्मा दोबारा से उठती है। और पवित्र बाइबल बताती है कि ये जो आत्मा है हमारी बॉडी के अंदर, ये परमेश्वर का स्वरूप है और ये कभी समाप्त नहीं होती। आत्मा कभी नहीं मरता, स्पिरिट कभी नहीं मरता। हमारी बॉडी के अंदर जो आत्मा है, जो स्पिरिट है, जो वास्तव में हम हैं, मनुष्य तो मिट्टी से बना, एक दिन वापस से मिट्टी में मिल जाएगा, पर इस बॉडी के अंदर जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, वो इटर्नल है, अनंत है। इटर्नल मतलब हमेशा हमेशा। और पवित्र बाइबल इस बात को स्पष्ट तरीके से बताती है कि जैसे ही हमारा छोटा सा, थोड़ा सा ये शारीरिक जीवन समाप्त होगा, हमारा एक ऐसा जीवन शुरू होगा जो अनंत काल का जीवन है, इटर्नल लाइफ है, और वो जीवन कभी समाप्त नहीं होगा। पर पवित्र बाइबल स्पष्ट तरीके से इस बात को बताती है कि उस अनंत काल के जीवन के 2 भाग हैं, स्वर्ग और नरक। जी हाँ, इस संसार के अंदर जितने भी पापी व्यक्ति हैं, गुनहगार हैं, जो परमेश्वर से दूर रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जब उनकी शारीरिक मृत्यु होती है तो उन सब की आत्माएं नरक की आग में जाती हैं। और जो परमेश्वर के लोग हैं, जब उनकी मृत्यु होती है, शारीरिक मृत्यु होती है, तो उनकी आत्मा, उनकी स्पिरिट हमेशा के लिए स्वर्ग में जाती है। स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए, या नरक में हमेशा हमेशा के लिए। मेरे प्रियो, आज ध्यान से इस सच्चाई को सुन लीजिए। ये जो बॉडी है, ये जो शरीर है, ये सिर्फ थोड़े समय का है। ये बॉडी एक दिन समाप्त हो जाएगा। चाहे ये मिट्टी में मिले, चाहे राख में मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बॉडी के अंदर जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, उसका क्या होगा? वो आत्मा कहाँ जाएगा? इस बात पे मनन करने की आवश्यकता है। इसीलिए वचन कहता है, परमेश्वर का वचन, कि यदि हम केवल इसी जीवन में प्रभु यीशु मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। हमारी सबसे बड़ी आशा क्या है जो प्रभु यीशु मसीह के ज़रिए हमें मिलती है? पवित्र बाइबल बताती है वो सबसे बड़ी आशा है अनंत जीवन की आशा, इटर्नल लाइफ की होप। मेरे प्रियो, आज से 2000 साल पहले, जैसे मैंने कहा, जितने भी पापी और गुनहगार लोग हैं, जितने पापी व्यक्ति हैं, गुनहगार हैं, उन सब की आत्माएं नरक की आग में जाएंगी हमेशा हमेशा के लिए जलने के लिए। पर पवित्र बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर इस पूरे जगत से, इस पूरी मानव जाति से बहुत प्यार करते हैं। पवित्र बाइबल की जो गोल्डन वर्स है, इसी यूहन्ना की इंजील उसके 3 अध्याय की 16 आयत में वो कहती है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, किसी एक धर्म विशेष के लोगों से नहीं, किसी एक देश या किसी एक जाति से परमेश्वर ने प्यार नहीं किया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया
ताकि जो कोई इस पर विश्वास रखे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। वो जीवन जो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हमें देने के लिए आए वो अनंत जीवन है। तो इसलिए हमारी सारी आशा सिर्फ इसी जीवन में प्रभु यीशु मसीह से नहीं होनी चाहिए। हाँ, इस जीवन में भी हम अपने परमेश्वर से मांगते हैं और वो अपनी बड़ी दया से हमें बहुत कुछ देते हैं, लेकिन हमारा ध्यान, हमारा केंद्र, हमारा फोकस इस शारीरिक जीवन से ज़्यादा इटर्नल लाइफ पे, अनंत काल के जीवन के ऊपर होना चाहिए। पवित्र बाइबल हमें ये शिक्षा देती है। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, ये एक बड़ी ऐतिहासिक घटना है। इस संसार के सारे इतिहासकार इस बात को मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह आए, उन्होंने सलीब पे पूरी मानव जाति के लिए अपना बलिदान दिया। पवित्र बाइबल बताती है कि आज से 2000 साल पहले जो प्रभु यीशु मसीह सलीब पे मारे गए, उनका मर्डर नहीं हुआ था, उनको मारा नहीं गया था सलीब पे। उन्होंने खुद सलीब पे अपना बलिदान दिया था पूरी मानव जाति के लिए, हर एक मनुष्य के पापों के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले मेरे पापों के लिए सलीब पे अपना बलिदान दिया था। और आज जितने लोग फेसबुक पे इस वचन को सुन रहे हैं, आप सबके पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया था। हम में से हर एक जन के पापों का मूल्य प्रभु यीशु मसीह सलीब पे चुका चुके हैं। इसके बाद पवित्र बाइबल हमें ये बताती है हमें क्या करना है। हमें कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हमारे उद्धार का काम प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पे पूरा किया। हमारे पापों के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। हमें सिर्फ अपने पापों से पश्चाताप करना है और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना है। चाहे आप किसी भी देश के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी भाषा के हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक व्यक्ति जो अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, परमेश्वर उसे उद्धार का अनुभव देते हैं। हमारे देश में जिसे मोक्ष बोलते हैं, इंग्लिश में जैसे साल्वेशन कहते हैं। साल्वेशन, उद्धार, मोक्ष अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने से मिलता है। प्रभु यीशु मसीह को ही क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए सलीब पे अपनी जान दी। अब कानून ये कहता है, लॉ ये कहता है कि एक गलती की सज़ा, एक क्राइम की सज़ा दो जने को नहीं होती। तो जब आप ये स्वीकार करते हैं अपने हृदय से, अपने जीवन में, कि मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह सलीब पे मारे गए, और आप अपने पापों से क्षमा मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह से, तो परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करते हैं, परमेश्वर आपको माफ़ करते हैं। क्योंकि लॉ कहता है एक गलती की सज़ा दो जनों को नहीं होती। तो आपकी सारी गलतियों की सज़ा प्रभु यीशु मसीह ले चुके हैं। तो अब आपकी आत्मा को नरक की आग में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपने पापों से पश्चाताप करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे, तो आपका ये निर्णय आपकी आत्मा को नरक की आग से हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित कर देगा। और आज शाम को परमेश्वर ये चाहते हैं कि आज शाम को आप बहुत गंभीरता से, बहुत ईमानदारी से इस बात पे सोचें कि क्या आपकी आत्मा सुरक्षित है। इसीलिए वचन कहता है कि यदि हम केवल इसी जीवन में प्रभु यीशु मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से ज़्यादा अभागे हैं। क्योंकि अगर आपकी सारी सोच, आपकी सारी मेहनत, आपकी सारी कोशिशें, आपका सारा फोकस सिर्फ इसी जीवन पे है, तो ये जीवन तो एक दिन समाप्त हो जाएगा। इस जीवन में भले ही आप अच्छे से रह लें, भले ही आप अमीर हों, संसार की सारी चीज़ें आपके पास हों, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा सा शारीरिक जीवन अगर समाप्त हो जाएगा जब भी, और उसके बाद अगर आत्मा नरक की आग में चली जाएगी, तो उससे क्या फ़ायदा। इसीलिए वचन कहता है यदि हम सिर्फ इसी जीवन में प्रभु यीशु मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से ज़्यादा अभागे हैं। सबसे बढ़ के जो आशा हमें रखनी है प्रभु यीशु मसीह से, सबसे जो बड़ी हमारी आशा है प्रभु यीशु मसीह से है, वो है अनंत जीवन की आशा। हमारे पास एक इटर्नल लाइफ है, हमारे पास एक अनंत जीवन है, और इसीलिए हम शारीरिक मृत्यु से भयभीत नहीं होते। आज शाम को जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं ये प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ
क्या मृत्यु का भय आपको सताता है? क्या आप मृत्यु से डरते हैं? ये इस बात को बताता है कि आप परमेश्वर के लिए कितने कीमती हैं। आज जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, आप कभी भी ऐसा ना सोचें कि आप फालतू हैं या आपका जीवन बहुत साधारण है। आप परमेश्वर के लिए बहुत अनमोल हैं। आप प्रेशियस हैं उस ऑलमाइटी गॉड के लिए। वो ऑलमाइटी गॉड, वो परमेश्वर पिता जिसने इस पूरी सृष्टि की रचना करी है, आप उसके लिए बहुत अनमोल हैं और वो आपसे प्रेम करता है। और इसीलिए आपकी आत्मा को नरक की आग से बचाने के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह का बलिदान दिया। आपके उद्धार का काम, आपके मोक्ष का काम, आपके साल्वेशन का काम आज से 2000 साल पहले ही पूरा हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके सारे पापों का मूल्य सलीब पे चुकाया। पवित्र बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह सलीब पे मारे गए, पर तीसरे दिन परमेश्वर की सामर्थ से वो वापस जी उठे। और आज प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है, परमेश्वर पिता के पास, और मेरे और आपके लिए प्रार्थना करते हैं। Thank you, Jesus. आपके उद्धार का काम, आपके मोक्ष का काम, आपके साल्वेशन का काम पूरा हो चुका है। आपको सिर्फ विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को के ऊपर विश्वास करना है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना की इंजील उसके 11 अध्याय उसकी 25 आयत में, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। पवित्र बाइबल बताती है इस छोटे से शारीरिक जीवन के बाद, शारीरिक मृत्यु के बाद यह आत्मा दोबारा उठती है, और यह आत्मा एक अनंत जीवन के लिए उठती है। पर उस अनंत जीवन के 2 भाग हैं, स्वर्ग या नरक। ये ज़्यादा मायने नहीं रखता कि आप इस संसार में कितने सुख भोगते हैं या कितने दुख भोगते हैं, पर सबसे ज़्यादा ये मायने रखता है कि इस छोटे से शारीरिक जीवन के बाद आपकी आत्मा अनंत काल के जीवन के लिए, इटर्नल लाइफ के लिए कहाँ जाएगी। इस संसार का सबसे अमीर व्यक्ति जिसने अपने शारीरिक जीवन में बहुत सुख भोगे हो, अगर उसकी आत्मा नरक की आग में चली जाए तो कितने नुकसान में रहेगा सोचिए। छोटे से शारीरिक जीवन में 70 साल 80 साल आप सुख भोगे और आत्मा हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में चली जाए। इस छोटे से शारीरिक जीवन के बाद एक इटर्नल लाइफ है, एक अनंत काल का जीवन है। इटर्नल मतलब लाखों करोड़ों साल आते रहेंगे, चले जाते रहेंगे, पर वो लाइफ चलती रहेगी, वो जीवन चलता रहेगा। अगर आप अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे, तो जब भी आपकी शारीरिक मृत्यु होगी, आपकी आत्मा दोबारा उठेगी। परमेश्वर के एंजल्स, फरिश्ते आपकी स्पिरिट को हेवन में ले जाएंगे, स्वर्ग में, और स्वर्ग में एक अनंत काल के जीवन में आप हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर पिता परमेश्वर पुत्र के साथ रहेंगे। क्या इस अनंत काल के जीवन की आशा आपके पास है? क्या यह एश्योरेंस आपके पास है? अगर यह एश्योरेंस आपके पास है तो आप खुशकिस्मत हैं, पर अगर यह एश्योरेंस आपके पास नहीं है तो आप अभागे हैं। पर आज आप अभागे से खुशकिस्मत बन सकते हैं इस वचन को सुनने के बाद। और इसीलिए वचन कहता है यदि हम केवल इसी जीवन में प्रभु यीशु मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से ज़्यादा अभागे हैं। आज शाम को आप क्या मांगेंगे प्रभु यीशु मसीह से? क्या प्रभु यीशु मसीह से आज तक आपने अपने जीवन में सिर्फ सांसारिक और शारीरिक चीज़ें मांगी है? इस संसार का धन, नौकरी, पैसा, ये सारी चीज़ें इंसानों को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में नहीं आए थे। वो मुझे और आपको अनंत काल का जीवन देने के लिए आए थे। पर जब हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं तो उद्धार के साथ साथ परमेश्वर अपने बच्चों को आशीष भी देते हैं, और सबसे बढ़ के है अनंत जीवन, अनंत काल का जीवन। आज ये पूरा संसार कोरोना की महामारी से डरा हुआ है। हमारे देश में लोग डरे में हैं, प्रार्थनाएं हो रही हैं, पर मेरे प्रियो, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि हमारा ये छोटा सा शारीरिक जीवन कैसे समाप्त होगा। अगर कोरोना की महामारी से आपका जीवन बच भी जाए, मेरी यही प्रार्थना है कि इस वचन को सुनने वाले सभी लोगों को
परमेश्वर कोरोना की महामारी से बचा के रखे। Amen. पर कोरोना की महामारी से हम बचे भी रहेंगे तो क्या हमेशा जीवित रहेंगे? सोचिए इस बात को। ये मेरी प्रार्थना है परमेश्वर पिता से, परमेश्वर पुत्र से, प्रभु यीशु मसीह से, कि परमेश्वर हम सबको, इस वचन के सुनने वाले हर एक व्यक्ति को कोरोना की महामारी से बचा के रखे। Amen. पर क्या इसके बाद भी आप हमेशा के लिए जिएंगे? क्या आप हमेशा इसी संसार में रहेंगे, इसी शरीर में रहेंगे? नहीं, ये सत्य तो आप जानते हैं कि ये शारीरिक जीवन, ये थोड़ा सा जीवन एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसीलिए आज शाम को परमेश्वर चाहते हैं कि इस वचन को सुनने के बाद आप अपने पापों से पश्चाताप करें, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें, ताकि परमेश्वर आपको अनंत काल का जीवन दे। Amen. जी हाँ मेरे Jesus. प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। ये हम मसीही लोगों की सबसे बड़ी आशा है कि हमारे पास एक अनंत काल का जीवन है, हमारे पास एक इटर्नल लाइफ है। अगर आज तक मृत्यु का भय आपको परेशान करता आया है, अगर आज तक मृत्यु का भय आपको सताता आया है, तो आज मृत्यु के भय से आप मुक्त हो सकते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करके, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके। और अगर आपने ऐसा किया है, अगर प्रभु यीशु मसीह को आप अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तो आप निश्चिंत होकर सो सकते हैं। फिर जितने समय का शारीरिक जीवन परमेश्वर ने इस संसार में और इस शारीरिक जीवन में रहने का दिया है, जब भी वो समाप्त होगा, हमारी आत्मा, हमारी स्पिरिट हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में जाएगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति की आत्मा नरक की आग से बचे। पवित्र बाइबल बताती है नरक एक बहुत भयानक स्थान है। वो एक आग की झील है, आग और गंधक से हमेशा जलने वाली झील है, जहाँ स्पिरिट्स, आत्माएं, स्पिरिट बॉडीज हमेशा जलती रहेंगी। हजारों लाखों करोड़ों साल के बाद भी वहाँ पे आत्माएं जलती रहेंगी। इस संसार के सारे धनवान व्यक्ति, इस संसार के सारे राजा, महाराजा, सम्राट, शासक, जिन्होंने इस संसार के अंदर बहुत अच्छा और विलासिता का जीवन जिया, पर अगर वो बिना परमेश्वर के मर गए तो आज उनकी आत्माएं नरक की आग में जल रही हैं। क्या फायदा इस थोड़े से शारीरिक जीवन में आप सुख भोगें और आपकी आत्मा हमेशा के लिए नरक की आग में चली जाए। मेरे प्रियो, अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करिए, तो आपकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के पास स्वर्ग के राज्य में जाएगी। आज परमेश्वर का आत्मा मेरी अगुवाई कर रहा है कि मैं इस चीज़ को बोलूं कि आज इस जो वचन को सुनने वाले लोग हैं, इनमें से कई लोग ऐसे हैं, आप में से कई लोगों के जीवन में बड़ा फ्रस्ट्रेशन है। कोई तकलीफ आपको अपने जीवन में ऐसी झेलनी पड़ी जिसकी वजह से एक बड़ा फ्रस्ट्रेशन आपके जीवन में आ गया है। फ्रस्ट्रेशन में, टेंशन में, परेशानियों में आप जीते हैं। कुछ आपके ड्रीम्स थे, कुछ आपके सपने थे जो पूरे नहीं हुए, और उसकी वजह से आपकी लाइफ एक फ्रस्ट्रेशन में है। आपने कुछ चाहा इस छोटे से शारीरिक जीवन में जो पूरा नहीं हुआ, जो आपकी कामना थी, जो आपके हृदय की इच्छा थी, जो आपके जीवन की इच्छा थी, वो पूरी नहीं हुई थी, तो उसका फ्रस्ट्रेशन आपके जीवन में इतना भर गया है कि एक कड़वाहट आपके हृदय के ऊपर, एक कड़वाहट आपके जीवन के ऊपर हावी हो गई है। पर मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं अपने इस वचन के जरिए। जैसे यहाँ पे वचन आपके सामने पढ़ा गया कि यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से ज़्यादा अभागे हैं। अगर अपने इस जीवन की किसी भी तकलीफ को, किसी भी परेशानी को, किसी भी दुर्घटना को अभी तक आप अपने दिलों दिमाग में बनाए हुए हैं और उसकी वजह से आपका आत्मिक जीवन खराब हो रहा है, तो ऐसी भयानक गलती मत करिए। अपने इस छोटे से शारीरिक जीवन की तकलीफ़ों की वजह से अपनी आत्मा के अनंत काल को खोने की गलती मत करिए। इस जीवन में भले कितनी भी तकलीफ़ें आपको झेलनी पड़ी हो, लोगों ने आपको परेशान किया हो, लोगों ने आपको सताया हो, जो आपने चाहा हो वो आपको ना मिला हो, पर मेरे प्रियो, ये जीवन एक दिन समाप्त हो जाएगा। इस जीवन के बाद एक अनंत काल का जीवन है, एक इटर्नल लाइफ है जो परमेश्वर आपको देना चाहता है।
इसलिए आज अपने सारे फ्रस्ट्रेशन से, सारी तकलीफ़ों से अपना ध्यान हटा के उस अनंत काल के जीवन की तरफ अपने ध्यान को केंद्रित करिए। अब आप कहेंगे क्या हम सिर्फ अनंत काल के जीवन के बारे में सोचते रहें? हाँ, सोचना है। फोकस हमें इटर्नल लाइफ की ओर, अनंत काल के जीवन की ओर करना है, क्योंकि वो अनंत काल का जीवन है, वो इटर्नल लाइफ है। इसलिए उसके ऊपर फोकस, ध्यान सबसे ज़्यादा होना चाहिए। पर ये जो थोड़ा सा जीवन है, छोटा सा जीवन है, इसको भी अच्छे से जीना है। अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को जब अपना उद्धारकर्ता हम स्वीकार करते हैं, जब हम इस बात को जान गए हैं कि परमेश्वर ने हमारी आत्मा को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का बलिदान दिया, जब हम पवित्र बाइबल के ज़रिए इस बात को जानते हैं कि इस पूरी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, तो फिर हम क्यों गुस्से में रहें, क्यों नफरत में रहें, क्यों फ्रस्ट्रेशन में रहें? किस बात का फ्रस्ट्रेशन है आपको? किस बात की तकलीफ़ है आपको? क्यों गुस्से में, क्यों नफरत में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो? अरे मेरे प्रिय भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, इस छोटे से शारीरिक जीवन में, संसार में हमें हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहना है। मैं और आप यहाँ रहने के लिए नहीं बने हैं। आमीन। मैं और आप स्वर्ग में परमेश्वर पिता के पास रहने के लिए बने हैं। यस लॉर्ड। तो क्या हुआ, इस छोटे से शारीरिक जीवन में थोड़ी तकलीफ आपको झेलनी पड़ी, लोगों ने आपको सताया हो, आपके दिमाग में, आपके दिल में सिर्फ अगर वो बातें घर किए हुए हैं कि मैंने इतनी तकलीफ़ें झेली, इतनी परेशानियां झेली, कभी आपने थोड़ा सा सोच के देखा कि आप परमेश्वर ने आपके जीवन में कितनी आशीषें दी हैं? आज आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर ने आपको सुनने के लिए कान दिए हैं। आज आप देख पा रहे हैं मुझे, परमेश्वर ने आपको देखने के लिए आंखें दी हैं। क्या परमेश्वर की आशीषों के ऊपर आपने कभी मनन किया है? परमेश्वर ने कितना सुंदर जीवन मुझे और आपको दिया है। परमेश्वर ने हमें देखने के लिए आंखें दी हैं, काम करने के लिए हाथ दिए हैं, चलने के लिए पाँव दिए हैं। कभी आपने इन चीज़ों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया है? आज आप क्यों दुखी हैं? आज आप क्यों फ्रस्ट्रेशन में हैं? आज आप क्यों डिप्रेस हैं? कभी आपने देखा अपने जीवन में उन लोगों को जिनके पाँव नहीं होते, जिनके हाथ नहीं होते, जिनकी आंखें नहीं होती, उनको कैसा जीवन जीना पड़ता है, उनके जीवन में कैसी तकलीफें होती हैं? आपके पास हाथ हैं, पाँव हैं, देखने के लिए आंखें हैं, आप क्यों फ्रस्ट्रेशन में हो? आपका ये फ्रस्ट्रेशन आपकी आत्मा को लील जाएगा, आपके अनंत काल के जीवन को लील जाएगा। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए सारी बातों के लिए। आपका सारा फोकस उन चीज़ों की तरफ है जो आपके पास नहीं है, पर उन चीज़ों के ऊपर ध्यान करिए जो आपके पास है। एक अच्छा शरीर आपके पास है, आप चल सकते हैं, आप काम कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, कितनी चीज़ें आपके पास है। आपके पास घर परिवार है, जो भी सारी चीज़ें आपके पास है, सोचिए और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के वचन पवित्र बाइबल में फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय में लिखा है, आज इस सारी परिस्थितियों की वजह से बहुत सारी चिंताएं आपको होंगी कि हम लॉकडाउन में हैं, आगे क्या होगा, आगे क्या खाएंगे, आगे क्या पिएंगे, आगे क्या होगा। पर परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र बाइबल के अंदर फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय की 6 आयत में, किसी भी बात की चिंता मत करो। क्यों? जो परिवार वाले हैं, जिनके पास बच्चे हैं, क्या आप अपने बच्चों की परवाह नहीं करते? क्या आप अपने बच्चों के लिए नहीं सोचते? क्या आप अपने बच्चों की फिक्र नहीं करते? तो पवित्र बाइबल बताती है कि वो जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमसे बहुत प्यार करता है, उसे हमारी फिक्र है। पर आज इस संसार के अंदर जो परिस्थितियां हैं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का न्याय है जो इस पापी संसार के ऊपर आया है। पर अगर आज अपने पापों से आप पश्चाताप करेंगे और प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे, परमेश्वर अपनी सुरक्षा आपको प्रदान करेंगे और उससे बढ़ के परमेश्वर एक अनंत काल का जीवन आपको देंगे। पवित्र बाइबल कहती है, यदि हम केवल इसी जीवन में प्रभु यीशु मसीह से आशा रखते हैं तो सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। आज जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, हो सकता है आप कई वर्षों से क्रिश्चियन हो, जो लोग मसीह नहीं हैं
वो भी और जो मसीह हैं जो इस वचन को सुन रहे हैं, पवित्र बाइबल कहती है यदि हम केवल इसी जीवन में प्रभु यीशु मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से ज़्यादा अभागे हैं। हमारी सबसे बड़ी आशा प्रभु यीशु मसीह से उस अनंत काल के जीवन के लिए है, एक ऐसे जीवन के लिए जो कभी समाप्त नहीं होगा, जो कभी ख़त्म नहीं होगा। आज आपके दिल में, आपके हृदय में कोई दर्द है, कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, जो भी आपका फ्रस्ट्रेशन है, जो भी आपके जीवन की मुसीबतें हैं, जो भी आपके निवेदन हैं, उन सबको लेके प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाइए। प्रार्थना करिए प्रभु यीशु मसीह से, अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करिए, जैसे हम किसी अपने दोस्त से बात करते हैं। हो सकता है आज से पहले आपने प्रार्थना नहीं करी हो, जैसे आप अपने किसी दोस्त को अपने दिल की कोई बात बताते हैं, अपने जीवन की कोई बात बताते हैं, वैसे बात करिए प्रभु यीशु मसीह से। बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है, वो स्पिरिट है। हम फिजिकल आइज से उसको देख नहीं सकते, पर वो मौजूद है, हमारे साथ मौजूद रहता है हमेशा। इस वचन को सुनने के बाद अपनी आंखों को बंद करके आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करिएगा कि प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया कीजिए, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मैं अपने सारे पापों को आपके सामने मानता हूँ और मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि आपने मेरे सारे पापों का मूल्य आज से 2000 साल पहले सलीब पर चुकाया। अगर आप अपने दिल से, अपने मन से प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपके सारे पापों को माफ़ करेंगे और आपको एक अनंत काल का जीवन मिलेगा। फिर आप निर्भय होके, निश्चय होके सो सकते हैं और आराम से अपना छोटा सा शारीरिक जीवन व्यतीत कर सकते हैं कि मेरे पास एक अनंत काल का जीवन है, मेरे पास एक इटर्नल लाइफ है। और ये एहसास अगर आपके अंदर आ गया तो मृत्यु का भय हमेशा के लिए निकल जाएगा, क्योंकि ये छोटा सा शारीरिक जीवन एक दिन समाप्त हो जाएगा, पर इसके बाद एक अनंत काल का जीवन है जो मेरा और आपका इंतजार कर रहा है। इसलिए मृत्यु के भय को निकाल दीजिए अपने हृदय से और अपने जीवन से। जैसे ही मृत्यु होगी, शारीरिक मृत्यु, स्पिरिट दोबारा उठेगी। और अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है तो आप हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में परमेश्वर पिता के पास रहेंगे। पवित्र बाइबल साफ बताती है जैसे ये शारीरिक देह है वैसे आत्मिक देह भी है, स्पिरिट बॉडी भी है। हमारा स्पिरिट बॉडी हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर पिता के पास रहेगा। ये जो परिस्थितियाँ संसार में बनी हैं, ये जो परिस्थितियाँ इस देश में बनी हैं, ये इसलिए बनी हैं कि परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के संतान अपने फोकस को सही करें। अब जितने भी ऐसे लोग जिनका जन्म मसीह परिवार में हुआ है, चर्च के मेंबर हैं, आप लोग इस ध्यान से इस वचन को सुनिए। ये जो परिस्थितियाँ आज देश में बनी हैं, ये जो परिस्थितियाँ आज संसार में बनी हैं, ये इसलिए बनी हैं कि परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के बच्चे अपने फोकस को सही करें। क्योंकि आज शाम को परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबसे बात कर रहे हैं। यदि हम केवल इसी जीवन में प्रभु यीशु मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से ज़्यादा आगे हैं। आपकी सारी भागदौड़, आपकी सारी मेहनत, आपका सारा फोकस, आपकी सारी प्लानिंग सिर्फ इसी लाइफ के लिए है। क्रिश्चियन होने के बावजूद भी तो बाइबल आपको संसार का सबसे अभागा व्यक्ति कहती है। ध्यान से सुन लीजिए इस बात को, ऐसी गलती मत करिए। अपने फोकस को चेंज करिए, अपने ध्यान को चेंज करिए। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसकी पहली आयत कहती है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताको। मेरा और आपका फोकस प्रभु यीशु मसीह की तरफ होना चाहिए, अनंत काल के जीवन की तरफ होना चाहिए। ये जो परिस्थितियां आई हैं, लॉकडाउन की जो सिचुएशन है, ये इसीलिए आई है कि परमेश्वर के संतानों ने, बहुत से परमेश्वर के संतानों ने, परमेश्वर के बच्चों ने परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में नहीं आने दिया। परमेश्वर की इच्छा से वो दूर भागते रहे। बाइबल में ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जब परमेश्वर ने अपने बच्चों को, अपने लोगों को लॉकडाउन की स्थिति में डाल दिया। आज इन दिनों में एक पोस्ट फेसबुक के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और वो है नोआ के परिवार का।
कि नोआ का पूरा परिवार किश्ती के अंदर लॉकडाउन की सिचुएशन में आ गया था, क्योंकि बाहर परमेश्वर का न्याय इस पूरे संसार के ऊपर आया था। नोआ और उसका परिवार तो परमेश्वर के आज्ञाकारी थे, पर लॉकडाउन की एक और परिस्थिति हम देखते हैं योना नबी की किताब में, बाइबल के अंदर, बाइबल में पुराने नियम के अंदर एक किताब है योना नबी की किताब। परमेश्वर अपने नबी से चाहते थे कि वो जाके नीनवे के अंदर परमेश्वर का काम करे, परमेश्वर का प्रचार करे, पर योना भागे परमेश्वर की इच्छा से दूर, परमेश्वर की योजना से दूर। क्या हुआ? लॉकडाउन की सिचुएशन में चले गए, एक ऐसी सिचुएशन में चले गए जहां वो ना जी सकते थे ना मर सकते थे। वहां क्या हुआ? वहां योना ने प्रार्थना करी, वहां योना ने पश्चाताप किया और उस मछली ने वापस से योना को, जब योना परमेश्वर से दूर भाग रहे थे, पहले इस तूफानों ने उनको घेर लिया, और जब योना ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करना चाहा, उनको समुद्र में डाला गया, मछली ने उनको निगल लिया। तो योना समझ गए अब परमेश्वर से ज़्यादा दूर नहीं भाग सकता। ये लॉकडाउन की सिचुएशन इसलिए आई है कि अपना सारा ध्यान परमेश्वर की ओर आप लगाएं। अब सारी सांसारिक भागदौड़ खत्म हो गई, अब आपको नौकरी पे नहीं जाना, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, काम बंद, घर से बाहर आप नहीं निकल सकते, तो अपने टाइम को वेस्ट मत करिए, घर में बैठ के अपने टाइम को वेस्ट मत करिए, टीवी के सामने बैठ के अपने टाइम को वेस्ट मत करिए, अपने पापों से पश्चाताप करिए योना की तरह। परमेश्वर इस लॉकडाउन की सिचुएशन से आपको बाहर निकालेगा। आमीन। शरीर भले ही लॉकडाउन में आ जाए, पर आत्मा लॉकडाउन में नहीं होनी चाहिए। यस लॉर्ड। इस संसार के सारे व्यक्ति जो इस संसार में अच्छे से अच्छा जीवन भी जीते हैं, जब उनकी शारीरिक मृत्यु होगी तो उनकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए नरक में लॉकडाउन के लिए चली जाएगी। ये जो लॉकडाउन है ये एक दिन समाप्त हो जाएगा, पर नरक का जो लॉकडाउन है वो कभी खत्म नहीं होगा। यस। नरक एक ऐसा लॉकडाउन है जो इटर्नल लॉकडाउन है। क्या उस इटर्नल लॉकडाउन से आपकी आत्मा सुरक्षित है? सोचिए, आज इस बात पे फोकस करिए। इस छोटे से लॉकडाउन से आप परेशान हो गए हैं, आप सोच रहे हैं कि लॉकडाउन कब खत्म होगा, एक दिन समाप्त हो जाएगा, पर नरक एक ऐसा लॉकडाउन है जितनी आत्माएं वहां पे जाएंगी वो दोबारा कभी बाहर नहीं निकल पाएंगी। परमेश्वर आपको उस लॉकडाउन से बचाना चाहते हैं, इसीलिए परमेश्वर ने ये लॉकडाउन आपके जीवन में भेजा है कि इस छोटे से लॉकडाउन में आप अपनी आत्मा को अनंत काल के उस विनाश से, उस हमेशा हमेशा के लॉकडाउन में जाने से बचा लें। आमीन। मेरा और आपका आत्मा परमेश्वर के साथ एक हो जाए, इसलिए लॉकडाउन आया है। परमेश्वर के साथ अपना समय बिताइए, प्रार्थना करिए, वचन पढ़िए, अपने पापों से पश्चाताप करिए। योना परमेश्वर का नबी था, फिर भी परमेश्वर से दूर भाग रहा था। क्या आज तक आप परमेश्वर से दूर भागते आए हैं? एक मसीह परिवार में पैदा होने के बावजूद भी परमेश्वर की इच्छाओं को आपने पूरा नहीं किया है। प्रार्थना करिए, पूछिए परमेश्वर से कि परमेश्वर की इच्छा क्या है आपके जीवन से, परमेश्वर क्या चाहते हैं आपके जीवन से। परमेश्वर के साथ समय बिताइए, परमेश्वर के साथ समय बिताइए। ये लॉकडाउन कुछ भी नहीं है, इस लॉकडाउन पे फोकस मत करिए, अपना फोकस प्रभु यीशु मसीह पे करिए, अपना फोकस उस अनंत काल के जीवन के ऊपर करिए और पूछिए परमेश्वर से ये जो छोटा सा शारीरिक जीवन है संसार में आपने रहने के लिए दिया है, इसमें आपकी योजना क्या है, आप क्या चाहते हैं मेरे जीवन से। परमेश्वर की एक योजना है हर एक जीवन के लिए। उद्धार देने के बाद जितना समय परमेश्वर इस संसार में हमें रखते हैं, परमेश्वर का एक प्लान, परमेश्वर की एक योजना होती है। उद्धार पाने के बाद परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस महान उद्धार के बारे में, इस महान प्रेम के बारे में दूसरे लोगों को भी बताएं। और आज यही परमेश्वर की इच्छा है कि ये संपूर्ण भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारत देश इस बात को जाने कि उद्धार के लिए स्वर्ग के नीचे इस पृथ्वी पे एक नाम दिया गया है, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के पापों का मूल्य सलीब के ऊपर छुपाया है। और परमेश्वर चाहते हैं कि इस देश के अंदर हर वो जो जीवन है, हर वो जो आत्मा है,
वो उस अनंत काल के लॉकडाउन से बच जाए, अनंत काल के विनाश से बच जाए, इसलिए लॉकडाउन आया है। आप थोड़े से समय के लिए, सिर्फ थोड़े से समय के लिए, सीमित समय के लिए आपका शरीर लॉकडाउन में है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि आपकी स्पिरिट, आपकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए लॉकडाउन में चली जाए। हमेशा हमेशा का लॉकडाउन जो नरक है, परमेश्वर आपकी आत्मा को उससे बचाना चाहते हैं। इसलिए अपने पापों से पश्चाताप करिए, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करिए, परमेश्वर से बात करिए। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर स्पिरिट है। आपको प्रार्थना करनी नहीं आती तो जैसे आप एक दोस्त से बात करते हैं, वैसे बात करिए प्रभु यीशु मसीह से, बात करिए परमेश्वर से। अपनी आंखों को बंद करके पुकारिए प्रभु यीशु मसीह को, प्रार्थना करिए, अपने जीवन की सारी समस्याओं को उससे उन्हें बताइए और प्रार्थना करिए, और आप देखेंगे कि वो जीवित परमेश्वर है, वो बात करने वाला परमेश्वर है, वो परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है इस वचन के सब सुनने वालों से कि परमेश्वर पिता अपनी असीम सामर्थ्य से अपनी सुरक्षा आपके व्यक्तिगत जीवन के ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनाया। इस वचन को सुनने वाले हर एक व्यक्ति का शरीर कोरोना के वायरस से बचा रहे, ये मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पर उससे भी बढ़ के मेरी ये प्रार्थना है कि आज इस वचन को सुनने वाला हर एक व्यक्ति अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके उस इटर्नल लॉकडाउन से बच जाए। वो इटर्नल लॉकडाउन जो नरक का लॉकडाउन है, उससे आपकी आत्मा बच जाए। ये मेरी प्रार्थना है। अपने आप को उस अनंत काल के लॉकडाउन से बचाइए जो नरक है। अपने पापों से पश्चाताप करिए। मेरी प्रार्थना है कि जितना भी थोड़ा सा शारीरिक जीवन परमेश्वर ने संसार में आपको जीने के लिए दिया है, उसमें आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए जिएं। जो आशीषें परमेश्वर ने आपको दी हैं, उनके लिए हर रोज़ धन्यवाद दीजिए और प्रार्थना करिए परमेश्वर से कि परमेश्वर पिता, आपकी क्या योजना है मेरे जीवन के लिए। परमेश्वर आपके जीवन को इस्तेमाल करेंगे। जब आप रोशनी में आ जाएंगे, जब आप उद्धार पाएंगे, जब मोक्ष का अनुभव आपको होगा, परमेश्वर आपके जीवन को इस्तेमाल करेंगे उन जिंदगियों को बचाने के लिए जो अभी भी अंधकार में है। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए इस वचन को। वचन जो हम सब लोगों से बात करता है, यदि हम सिर्फ इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। ये लॉकडाउन इसलिए आया है कि आप अपने जीवन को बदलें, आप अपने जीवन की शैली को बदलें, आप अपने फोकस को बदलें, आप अपने गोल्स को बदलें, अपने ड्रीम्स को बदलें, अपनी योजनाओं को बदलें और अपना सारा फोकस प्रभु यीशु मसीह की ओर, परमेश्वर पिता की ओर लगाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह हमारे स्वर्गीय पिता, मैं बड़ी नम्रता और दीनता से मैं आपका दास, आपका याजक आपके पास आता हूँ और आज इस वचन के सुनने वाले सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमारे स्वर्गीय पिता, आप जो महान प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, आपके प्रिय पुत्र अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस वचन के सुनने वाले सब लोगों के लिए मैं आपसे विशेष प्रार्थना करता हूँ। जितना लोगों ने आज इस वचन को सुना है, उनके हृदय में, उनके जीवन में आप काम कीजिए। जितने लोग इस लॉकडाउन से परेशान हैं, अपने शरीर से या थोड़े से छोटे से शारीरिक जीवन की समस्याओं से परेशान हैं, इस वचन के द्वारा उनके हृदय में, उनके जीवन में काम करिए कि वो अपने जीवन को बदलें, अपने फोकस को बदलें, अपने ध्यान को, अपने केंद्र को आपकी ओर लगाएं, आपके ऊपर फोकस करें और वो इटर्नल लॉकडाउन, वो हमेशा हमेशा का लॉकडाउन जो नरक की आग है, उससे बच जाएं। आज जितने लोगों ने इस वचन को सुना है, किसी की भी आत्मा उस इटर्नल लॉकडाउन में ना जाए, इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। मैं आपका दास, आपका सेवक, आपका याजक आपसे विशेष प्रार्थना करता हूँ। आपका महान बलिदान जो आपने प्रभु यीशु मसीह का दिया सलीब पे, इस वचन को सुनने वाले किसी जीवन के लिए, किसी आत्मा के लिए वो व्यर्थ ना जाए, इसके लिए प्रार्थना करता हूँ। हर एक जन अपने पापों से पश्चाताप करे, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करे। इस वचन को सुनने वाले हर एक व्यक्तिगत जीवन को आप आशीष दीजिए, अपनी सुरक्षा प्रदान कीजिए। कोरोना के इस वायरस से हर एक को अपना डिवाइन प्रोटेक्शन दीजिए, हर एक के शरीर को अपना डिवाइन प्रोटेक्शन दीजिए और हर एक के जीवन को अपने उद्धार का अनुभव दीजिए।
प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र अपना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे और सामर्थ्य नाम मांगते हैं आमीन।